Today's topic, chapter number 8, The Bear Story of an Alien Hand. Supplementary. There was once a lady who lived in old manor house on the border of big forest. एक बार एक लेडी होती है जो बहुत बड़े हाउस में रहती है. जो हाउस जो होता है वो एक बॉर्डर यानी कि बड़े फॉरेस्ट के बॉर्डर पे होता है. दिस लेडी हैड ए पेट बियर शी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ. जो लेडी होती है उसके पास एक पेट बियर होता है जिसे वो बहुत प्यार करती है. It had been found in the forest half dead of hunger, so small and helpless that it had been brought up to the bottle on the bottle of lady and old cook. जो लेडी होती है वो उस बियर को कहाँ से लेके आई थी. उसको हाफ डेड मीन्स वो आधा मरा ही हुआ था क्योंकि उसको भूख भी लग रही थी, प्यास भी लग रही थी. एंड ही वॉज वेरी हेल्पलेस, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पलेस था. तो लेडी उसको लेके आ गई अपने घर पे. किसकी मदद से? उसके कुक की मदद से. उसकी एक कुक थी जिसकी मदद से वो लेडी बियर को अपने घर पे लेके आई थी. सो बिग एंड स्ट्रॉन्ग. वो बियर बड़ा होके बहुत बड़ा और स्ट्रांग बनता, लेकिन वो भी बहुत छोटा एनिमल था उस समय. दिस सेवरल ईयर्स एगो एंड नाउ इट हैड ग्रोन अ बिग बियर. बहुत साल बीत गए, अब वो एक बड़े बियर में बदल गया. सो बिग अवे बिटवीन हिज टू पाथ्स इफ ही हैड वांटेड टू, but he did not want to. He was most amiable bear who did not dream of harming anybody. अगर वो चाहता तो एक काऊ को भी हरा सकता था, लेकिन वो ऐसा चाहता नहीं था और अपने दोनों पंजों से उसको पीछे ले जा सकता. बट ही डोंट वांट टू डू इट. वो इसे नहीं करना चाहता था और उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो किसी को हार्म करे, मैन और बीस्ट, चाहे वो आदमी हो चाहे जानवर. He used to sit outside. वो बाहर बैठना पसंद करता था. In his kennel and look with his small intelligent eyes. वो बाहर अपने कैनल में बैठता था और अपनी जो समझदार प्यारी आँखों से देखता था. Most amicably at the cattle grazing in the field. बहुत समय कोई घास चर रहे हैं, कोई कहीं बकरी घास चर रही है. The three shaggy mountain ponies in stable knew him well and did not mind in the least when he sloughed into the stable with his mistress. जो 3 पोनी के जो वो थे मीन्स हॉर्स थे, जिनकी 3 पोनीज थी, वो भी उनको भी देखता था. लेकिन जो वो जाता था तो इसलिए जो हॉर्स थे उनको भी पता चल गया था कि ये कितना फ्रेंडली एनिमल है, ये किसी को परेशान नहीं करना चाहता. इसलिए वो अपनी मिस्ट्रेस के साथ बहुत बार वहाँ पे जाता था. द चिल्ड्रन यूज्ड टू राइड ऑन हिज बैक एंड had more than once been found asleep in his kennel between his 2 paws. जो चिल्ड्रन थे वो अब बियर इतना फ्रेंडली है, तो चिल्ड्रंस भी उसके साथ खेलेंगे. तो चिल्ड्रंस जो होते थे वो बियर की उस पे बैक पे राइड करते थे और उसके कई बार तो उसकी कैनल थे जो उसका जो छोटा घर था उसमें पाए जाते थे सोते हुए और उनके 2 पंजों के बीच में. द 3 dogs लव टू प्ले ऑल sort of games with him, pull his ears and his stump of tail, and tease him in every way, but he did not mind it in the at least. वो जो 3 लोग थे वो उसको हर तरह से परेशान करने की कोशिश करते थे, लेकिन जो बियर होता था वो उनकी बातों को बुरा नहीं मानता था कभी भी. ही हैड नेवर टेस्टेड मीट. उसने कभी भी मांस नहीं खाया था. ही एट द सेम फूड एज द डॉग एंड ऑफन आउट इन द सेम प्लेट. वो सब सेम फूड खाते थे जो कि डॉग्स खाते थे और एनिमल्स सभी खाते थे, और कई बार तो वो सेम प्लेट्स में ही खाते थे. ब्रेड, पोटेज, पटैटो, कैबेज, टर्निप. वो ये सब खाते थे. ब्रेड, पोटेज, पटैटो, कैबेज, टर्निप. ओके. ही हैड अ फाइन appetite and his friend the cook so to it that he got his fill.
उसके पास एक वो बहुत अच्छा था और उसकी एक फ्रेंड भी थी जो कौन थी, डक कुक। Bears are the vegetarians if they have a chance, and fruits is what they like best. बियर्स जो होते हैं वो भी वेजिटेरियन होते हैं अगर उनके पास एक चांस होता, और फ्रूट्स जो हैं उनको सबसे ज़्यादा पसंद आने वाली चीज़ है। In autumn, he used to sit and look with wistful eyes in the ripening apples in orchard, and in his young days he had been sometimes unable to resist the temptation to climb the trees and help himself to a handful of them. Bear looked clumsy and slow in his movements, but try a bear with an apple tree and you will soon find out that he can easily beat any schoolboy at the game. वो बियर को एप्पल्स बहुत पसंद थे, बियर को फ्रूट्स बहुत पसंद थे, तो वो अपनी कैनल में से तभी ऑटम के टाइम में वो बाहर जाके देखता था उन एप्पल्स को कि वो कैसे गिरते हैं नीचे, कब वो उठाएगा उनको, और ऐसे ही देखता था। और वो एक स्कूल बॉय को भी एप्पल्स खाने में, एप्पल्स पेड़ पे चढ़ के खाने में हरा सकता था। There had also been some difficulties about the beehives. Sorry, I have left some line. Now he had learned that it was against the law, but he kept his small eyes wide open of any apples that fell on the ground. जो बियर थे उसको पता चल गया था कि अभी मैं जैसे पेड़ से चोरी करके खाता हूँ एप्पल्स को, ये अगेंस्ट द रूल है, मीन्स ये रूल के खिलाफ है। और मैं फिर वो क्या करता कि जो भी एप्पल पेड़ से नीचे गिरता उस अपनी आँखें खुली रखता कि कब एप्पल पेड़ से नीचे करेगा और कब मैं खाऊंगा, तो वो उसे उठा लेता और खा लेता। देयर हैड बीन सम डिफ़िकल्टीज अबाउट द बीहाइव। वो कई बार मधुमक्खियों के छत्ते पे भी जाता था, बहुत सी परेशानियाँ भी झेलता था। ही हैड बीन पनिश्ड फॉर दिस बाय बीइंग पुट ऑन द चेन फॉर 2 days विद अ ब्लीडिंग नोज एंड ही हैड नेवर डन इट अगेन। और कई बार उसको पनिशमेंट भी मिलती थी इन चीज़ों के लिए, और उसको चेन से बांध दिया जाता था और नाक पे मारी जाती थी। अदरवाइज ही वॉज नेवर पुट ऑन द चेन एक्सेप्ट फॉर नाइट एंड क्वाइट राइटली सो। अदरवाइज वो कभी भी चेन से नहीं बांधा जाता था नाइट के समय, और वो हमेशा नाइट के समय बांधा जाता था, और कभी जो मिस्ट्रेस थी उसकी बाहर जाती थी तब उसके समय बियर बांधा जाता था। So, for a bear like dogs, it's apt to get somewhat it tempt if kept on the chain no wonder. He was also put on the chain on Sunday when his mistress went to spend the afternoon with his married sister, who lived in solitary house on the other side of the mountain lake, a good hour walk through the dense forest. वो उस दिन संडे को भी बांधा जाता था, तब मिस्ट्रेस जो है अपनी मैरिड सिस्टर, अपनी शादी की हुई सिस्टर किससे मिलने जाती थी। वो लिव्ड इन सोलेंट्री हाउस, एक सोलेंट्री हाउस में रहती थी माउंटेन लेक